जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली लोक सेवा बिल लोकसभा से पास हो गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस भारत सरकार लेकर आई थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकारियों का मामला था, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां एकजुट हुई थी, वो आज चर्चा के बाद लोकसभा से बिल को पास कर दिया गया है। अब यह बिल राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह एक कानून बन जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल को पास करने को लेकर के सदन में गंभीर चर्चा हुई, जिसमें सभी पार्टियों के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा लिया, आम आदमी पार्टी ने हिस्सा लिया। वहीं अंत में अमित शाह ने जवाब दिया और अमित शाह के जवाब ने विपक्षियों को चित कर दिया। अमित शाह ने चुन चुन करके विपक्ष पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि यह तमाम जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे नज़र आ रही हैं, यह पिछले 9 दिनों से देश में कितनी बिल जो है वो देश के हित के लिए कई सारी बिल को जो है यहाँ पे लाया गया था, उसे पास भी कराया गया, लेकिन यही पार्टियां जो है यह विरोध करती थी। यही पार्टियां कहती थी कि मणिपुर पे चर्चा हो, इस पे चर्चा हो। लेकिन आज जब गठबंधन बचाने की बारी है, चूँकि इन्हें डर है कि केजरीवाल गठबंधन से भाग जाएंगे, तो इस गठबंधन को बचाने के लिए यह लोग साथ आए हैं और साथ आने के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पीएम मोदी जो है वह फिर से पीएम बनेंगे। आप सुनिए कि अमित शाह ने क्या क्या कहा और किन किन मुद्दों पर विपक्ष को प्रस्तुत किया है, जिसका हम पालन कर रहे हैं। और उस वक्त गृह मंत्री कांग्रेस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जब एक उंगली हमारे सामने करते हो तो 3 उंगली आपके सामने होती है। और मैं तो कहता हूं उस वक्त उचित ही किया था, और आज हम जो कर रहे हैं वो ही उचित ही कर रहे हैं। इसलिए आप, जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे।